हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी और बीटेक कर रहे हो और आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। कुछ स्टूडेंट यूपीएससी में अपना ऑप्शनल पेपर मैथ्स रखते हैं या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन में वो मैथ रखते हैं, या नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो और आपका पेपर मैथ्स है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज के इस क्लासेस में आप लोग को मिलने वाला है कुछ बायस थ्योरम का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट क्या कहेंगे, आपको पैटर्न पता चल गया है कि संदीप सर कैसे पढ़ाते हैं। आपको यह भी पता चल गया है कि एक टाइप का क्वेश्चन का बेसिक करवाते हैं और बेसिक करवाने के बाद उसका एग्जाम्पल्स इतना करवाते हैं, बहुत सारा कंटेंट लेकर के आते हैं। फिर इसके बाद रीडिफाइंड भी करेंगे आने वाले समय में। अभी हमारे पास जितना भी कंटेंट है वो सारे कंटेंट आप लोग को दे देना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन 5/9 के आसपास में हुआ था, ये भी हो गया था, ये भी। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, या एक क्वेश्चन को बार रिपीट कर दिया गया था इसलिए ऐसा हुआ है। कहता है देयर आर 3 बॉक्सेस। यहां पे क्या है, 3 बॉक्स है। द फर्स्ट वन कंटेनिंग 1 white, 2 red and 3 black ball। अच्छा, 3 बॉक्स है यानी कि E1, E2, E3। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, इतना तो समझ में आया। देयर आर 3 बॉक्सेस, the first one containing 1 white, 2 red and 3 black balls, the second one containing 2 white, 3 red and 1 black ball, and third one containing 3 white, 1 red and 2 black balls. A box is chosen at random and from it 2 balls are drawn. कितना balls निकाला जा रहा है, 2 balls are drawn at random. One ball is red and one ball is and the other ball is white। यहां पे इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जिसमें कॉम्बिनेशन यूज हुआ था। तो सर टोटल बैग कितना है सर? टोटल बैग 3 है सर। यानी कि बैग है कि बॉक्सेस है? बॉक्सेस है। तो इसमें तो 1/3 होगा, यहां पे भी 1/3 होगा, यहां पे भी 1/3 होगा। ठीक है, यहां पे ई क्या होगा सर? जो बॉल आप निकाल रहे हैं, 2 बॉल, एक वाइट है और एक रेड है, एक रेड है और एक वाइट है। तो यहां पे क्या लिखता है, लेट ई बी द इवेंट दैट 1 बॉल इज रेड एंड 1 बॉल इज वाइट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 वाइट बॉल गिवन दैट फर्स्ट बॉक्स, probability of 1 red and 1 white ball given that second box, and probability of 1 white and 1 red ball given that third box। तो सर इस पूरे टर्म का फॉर्मूला क्या होगा सर? तो सर यहां पे टोटल 2 बॉल निकाला जा रहा है, तो हम फर्स्ट बॉक्स में कितना बॉल है उसको काउंट करेंगे। 1, 2 और 3, मतलब 1 व्हाइट है, 2 रेड है और 3 ब्लैक बॉल है। तो 1, 2, 3 यानी कि 6 हुआ, टोटल बॉल 6 हुआ। 6 बॉल में 2 बॉल निकाल रहे हैं और एक व्हाइट और एक रेड का बात कर रहे हैं सर। किसका बात कर रहे हैं? क्या कहता है, लेट ई बी द इवेंट दैट 1 बॉल इज रेड एंड 1 बॉल इज व्हाइट। अब 1 यहां पे रेड का रखना है और इधर व्हाइट को रखना है। तो कितना रेड बॉल है सर? 2, और व्हाइट बॉल कितना है सर? 1, यानी कि यहां पे लिखना है 2C1 इंटू, और यहां पे लिखना है 2C2 कैसे सर?
व्हाइट बॉल तो एक ही है ना, तो यहाँ पे 1C1, कितना लिखना है 1C1। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ये रेड को दिखला रहा है, ये व्हाइट को दिखला रहा है, क्योंकि रेड बॉल पहले बोला है फिर व्हाइट बॉल आया। अब सेकेंड बॉक्स में द सेकेंड कंटेनिंग 2 व्हाइट 3 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल, टोटल 6 बॉल है, यानी कि यहां पे लिखेंगे 6C2, कितना लिखेंगे 6C2। और सेकेंड में क्या है, रेड बॉल कितना है 3 और व्हाइट बॉल कितना है 2, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे 3C1, रेड में 1 निकल रहा है और व्हाइट में भी 1 निकल रहा है। थर्ड में कितना बॉल है सर, 3 व्हाइट 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, टोटल बॉल कितना है सर 6, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे 6C2। और रेड बॉल कितना है सर 1 और व्हाइट कितना है सर, तो यहां पे लिखेंगे 1C1 और यहां पे लिखेंगे 3C1, कितना लिखेंगे 3C1। ये क्या है सर 2C1 एंड 2C1 को हम लोग लिखेंगे 2, 1C1 को लिखेंगे 1 और 6C2 को निकालना पड़ता है सर। हम थोड़ा सा ये मान करके चल रहे हैं कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आता होगा, और ये मान करके चल रहे हैं, और इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 और इसका रिजल्ट लिख रहे हैं 1। फैक्टोरियल 6 यानी कि 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। सर ये कैंसिल, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि ये 15 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 15, कितने के बराबर हो गया सर 2 डिवाइडेड बाई 15। 3C1 यानी कि ये 3 होगा, 2C1 यानी कि 2 होगा और 6C2 यानी कि 15 होगा। यहाँ पे कट नहीं करना है, 6 डिवाइडेड बाई 15 लिख देना है। 1C1 यानी कि 1 होगा, 3C1 यानी कि 3 होगा और यहाँ पे 15 होगा, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। अब ये तो हमको मालूम है कि एक बॉक्स को चूजन किए और वहां से बॉल निकाले, कितना 2 बॉल निकाले, जिसमें से एक रेड बॉल है और एक व्हाइट बॉल है, ये हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। एक रेड एक व्हाइट बॉल है और ये 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल है। मेरे को ये बतलाना है कि 1 रेड और 1 व्हाइट बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम द सेकेंड प्लांट सेकेंड बॉक्स, ठीक है। तो बेस थ्योरम लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सर बहुत बेसिक लेवल से प्रोबेबिलिटी आप लोग को सीखना है, इसीलिए सारे क्वेश्चन समझा रहे हैं सर, ठीक है। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेना सर, ठीक है। इस क्लासेस में एक बच्चा को कैसे संभाला जाता है, उस टेक्निक से हम आप लोग का प्रोबेबिलिटी का लेवल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं सर। कहने का मतलब एक एक इंपॉर्टेंट चीज, छोटा छोटा बात को बतलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस को क्यों ना बतलाएं सर, थोड़ा टाइम ही ना लगेगा, लगेगा तो लगेगा। 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये सारा क्वेश्चंस बुक का है सर, हम कुछ दिन के बाद अपना बुक लेकर के आएंगे, टेंशन ना लेना। तो उस बुक में हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। एक टाइप का इतना क्वेश्चन नहीं, अभी हम सारे बुक में जो क्वेश्चंस देख पा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आते हैं और वो बताते हैं। इसको रीडिफाइन करेंगे, इतना सारा क्वेश्चंस नहीं बनवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस बनवाएंगे आने वाला 4-5 साल के अंदर, ठीक है। तो सर ये इसका वैल्यू कितना है सर, इसका वैल्यू कितना है, तो E2 है ना सर 6 डिवाइडेड बाई 15 और यहाँ पे 1/3, ये तो 1/3 है सर, 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 1/3। अब हमारे पास यहां से स्टार्ट करो सर, पहला टर्म है 2/15, 2/15 इंटू कितना है 1/3, प्लस में सेकेंड वाला तो यही है सर 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 1/3, और थर्ड वाला क्या है सर, थर्ड में हमारे पास ये है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 1/3। एलसीएम 45 होगा सर, एलसीएम कितना आ जाएगा 45, एलसीएम हमारे पास 45 होगा। सर आप ये सोच रहे होंगे कि बोर्ड साइड में संदीप सर देख ही नहीं रहे हैं, हम आप लोग को बोर नहीं करना चाहते हैं सर, इतना क्वेश्चन बतला दिया ना इस टॉपिक में कि आपको इसको आई टू आई कांटेक्ट करके बतलाने का जरूरत ही भी नहीं है।
हम केवल बोर्ड में लिख दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो इसको अब ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, तो अब ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन सामने केवल सॉल्व कर दे रहे हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए जो मेरे टाइप के होंगे, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नया चीज समझाना होगा ना, तो जरूर हम आप ही की तरफ फेस करके एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो समझ में आ रहा होगा। 15 3 कितना होगा 40, 15 या 45 यानी कि 45। तो सर यहाँ पे भी एलसीएम लिया जाएगा ना, तो ये 45 ही होगा। कितना हो जाएगा 45, ये 2 1 जा 2। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या हुआ सर 6 1 जा 6। उसके बाद क्या हुआ सर 3 1 जा 3। ठीक, तो ये 45 से कैंसिल, ये कितना हुआ 6, 2 और 6 8, 8 और 3 11, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 11। क्या आंसर है? यस सर, 6 डिवाइडेड बाई 11। क्या हम समझाते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, हाँ या ना? नहीं सर, पूरा समझ में आ जाता है ना। एफर्ट आपको करना है, आपको मेहनत करना है, तो आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। यहां पे क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अर्न ए कंटेन्स 7 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। Urn B 4 white and 6 black balls. Urn C contain 2 white and 8 black balls. One of this urn is chosen at random with the probability, with probabilities, जिसका probability दिया हुआ है 0.2, 0.6 and 0.2 respectively. From the urn chosen, 2 balls are drawn at random without replacement. Both the balls happens to be white, और दोनों ही का दोनों बॉल white है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इतना। ठीक है, तो यहां पे कितना अर्न है सर 3। अर्न ए, अर्न बी, अर्न सी। तो E1, E2, E3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ये कितना हो जाएगा सर 1 डिवाइडेड बाई 3, ये 1 डिवाइडेड बाई 3, और ये भी कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। वन ऑफ दिस अर्न इज चूजन एट रैंडम विथ प्रोबेबिलिटीज इतना 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 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द चूजन अर्न, फ्रॉम द चूजन अर्न 2 balls are drawn at random without replacement। 2 अर्न निकाल रहे हैं, तो let E be the event that both the balls are white। then ये हमारा E क्या है वो समझ में आ गया, यानी कि probability of white ball given that first urn, probability of white ball given that second urn, and probability of white ball given that third urn। सबका probabilities दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.2, 0.6 and 0.2। तो सर ये क्या है 0.2 दिया हुआ है, बैठ जाइए। यहाँ पे क्या है 0.6 और यहाँ पे 0.2। सर पॉइंट को हटाएंगे ना तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा 10 हो जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पे भी कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है सर। नहीं सर ये नहीं है, चलिए बहुत अच्छा, इस क्वेश्चंस को और भी अच्छा समझते हैं। कैसे सर 1/3 1/3 1/3 लिखे थे ना, इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया, अर्न ए, अर्न बी, अर्न सी का। यहाँ पे क्या कहता है वन ऑफ दिस अर्न इज चूजन एट रैंडम विथ प्रोबेबिलिटी, जिसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है अर्न का, यानी कि इसका दिया हुआ है 0.2, इसका दिया हुआ है 0.6 और इसका दिया हुआ है 0.2। सबको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स।
यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि बोथ बॉल्स आर वाइट, दोनों के दोनों बॉल क्या है, वाइट है, दोनों के दोनों बॉल क्या है, वाइट है, उसका प्रोबेबिलिटी का बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्या लिख रहा है सर, 7 डिवाइडेड बाई 15, वो कैसे लिख रहा है सर, अब बतलाओ ना सर। यहाँ पे 7 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, और 7 व्हाइट एंड 3 ब्लैक, तो 7 और 3, ठीक है, तो 7 और 3 कितना हुआ, 10 हुआ सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हाइट बॉल, ठीक है, 2 व्हाइट बॉल का बात किया जा रहा है, ठीक। तो 7/15 कैसे लिखा, वो चैलेंजिंग है, ठीक है। तो क्या चैलेंजिंग है सर, एक बॉल को निकाले, वो व्हाइट आया, और फिर दूसरा बॉल को भी निकाल रहे हैं, तो ऐसा 7 है सर, टोटल व्हाइट बॉल वहां पे कितना है सर, 7 है, ठीक है, तो टोटल 7 है सर। लेकिन अब हमारे पास टोटल बॉल कितना है सर, 7 और 3 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखे सर, 10C2, कितना लिखे, 10C2, अच्छा 10C2, तो 10C2 का वैल्यू कितना होगा सर, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8, यहाँ पे होगा सर 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, यहाँ पे क्या होगा सर 2 इंटू 1, यहाँ पे फैक्टोरियल 8, ये 8 कैंसिल हुआ, 2 5 9 5 45, देखो सर, देखो हम कोई भी कट पिट नहीं करेंगे, हम जैसा बना रहे हैं, जैसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वो सारी चीज आपको मिलना चाहिए। मतलब टीचर कैसे सोच पाता है, कैसे एक्सप्लेन कर पाता है, वो आपको आना चाहिए। अब हम अपने तरीके से चल रहे हैं, 7C1, यहाँ पे भी 7C1, पहला जो बॉल निकाले है वो व्हाइट बॉल है, दूसरा भी व्हाइट बॉल है, और टोटल व्हाइट बॉल यहाँ पे है ना 7 व्हाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल, तो यहाँ पे हम लोग लिखे 7C1 और यहाँ पे भी 7C1, और टोटल बॉल कितना है सर, 7 और 3 10, यानी कि 10C2 होगा सर, 10C2। 7C1 का वैल्यू 7 हो जाएगा सर, 7C2 का वैल्यू 7 हो जाएगा सर, और इसको अभी सॉल्व किए थे, याद करना। फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आप लिखे थे 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल हुआ था, 2 5 और 5 9 45, फिर से एक बार सर, शानदार। सबसे पहला बात क्या सोचे थे सर, आप सोचना फर्स्ट टाइम आप संदीप सर क्या सोचे थे कि दोनों व्हाइट बॉल है तो 7 लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितना है सर, तो टोटल बॉल है हमारे पास 10, तो 10C2 लिख दिए कॉम्बिनेशन बनाकर। फिर बोले कि नहीं 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 ऐसा नहीं सोचा जाएगा, फिर दोनों व्हाइट है ना सर, विदाउट रिप्लेसमेंट की, रिप्लेसमेंट एक बॉल निकाले फिर उसको उसके अंदर में नहीं डाल कर, नहीं डाले, उसको साइड में कर दिए, और वो व्हाइट है ना, तो उस टेक्निक से आप सोचते हैं। तो आप बोले कि जो पहला बॉल निकाले और वो व्हाइट है ना सर, तो उसके लिए 7C1, और बॉल तो निकल चुका है ना सर, और अगर बॉल निकल चुका है तो बचा कितना, अब 6 व्हाइट बॉल बचा सर, तो 6C1। अच्छा ऐसा टेक्निक से सीखा जाता है, हाँ जब हम इसमें 3-4 बार रफ वर्क करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या है 10C2, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करा ना तो ये 7 हुआ, जब हम इसको सिंप्लीफाई करा तो 6 हुआ, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना हुआ था, तो सर ये 10 हुआ था इंटू 9 हुआ था, और ये फैक्टोरियल 8 हुआ था,
यहाँ पे 2 इंटू 1 हुआ था और ये फैक्टोरियल 8 हुआ था, ये कैंसिल, ये 5, ये 45 हुआ था। ठीक है, तो ये कितना हुआ सर 42 और ये कितना हो जाएगा सर 45। अब थोड़ा सा और रिप्लेसमेंट करेंगे सर, यहाँ पे 10C2 लिख दे रहे थे ना, एक बार 10C1 लिखते हैं और एक बार लिखेंगे, एक बॉल निकाल लिए सर, तो एक बार लिखेंगे 9C1। कितना लिखेंगे 9C1। ठीक है, अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बतलाओ सर। ऐसे लिखेंगे तो ये तो 7 होगा सर, ये 6 होगा, ये 10 होगा सर और ये 9 होगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 7 छक 42 और ये 90 हो जाएगा सर, यानी कि 42 डिवाइडेड बाई 90, यानी कि अभी 90 रहने दो सर, क्या कैंसिल करना है, मत कैंसिल करो, तो 42 डिवाइडेड बाई 90 आया। ठीक है, मतलब इतना रफ वर्क करने के बाद आप सोच पा रहे हैं सर, यस एक टीचर ऐसे ही सोच पाता है। यानी कि यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ वाइट, यहां पे क्या है, यहां पे क्या कहता है देखना, फ्रॉम द चूजन अर्न 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट किए हुए, बोथ द बॉल्स हैपन टू बी वाइट, और दोनों के दोनों ही बॉल कैसे हैं, वाइट हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द अर्न सी। सर एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, बैटिंग करता है और पहला ही बॉल में वो बॉल्ड हो गया, तो क्या दूसरा बार उसको चांस मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम रॉन्ग किए, सेकेंड टाइम रॉन्ग किए, थर्ड टाइम रॉन्ग किए, लेकिन फोर्थ टाइम में तो हम लोग पहुंच गए ना, उसके आसपास पहुंचे नहीं पहुंचे। तो यहां पे मिस्टेक बनता है सर, आपके सामने हम मिस्टेक नहीं करें, चाहे आप मेरे सामने मिस्टेक ना करें, सोचने का टेक्निक डेवलप होता है सर। ठीक है, तो वो मिस्टेक मत समझना, आप मिस्टेक बिल्कुल मत समझना, आप सोचना कि सर ये टेक्निक होता है सिखलाने का, और संदीप सर का तो होता ही है बिल्कुल। ऑफलाइन क्लासेस में जब आएंगे ना तो आपको पता चलेगा ऐसा होता है। तो यहां पे क्या है सर 7 व्हाइट है और 3 ब्लैक है, टोटल बॉल कितना हुआ 10। तो सर फर्स्ट टाइम ना एक व्हाइट निकल चुका है, व्हाइट बॉल ही निकल रहा है दोनों में, तो एक व्हाइट निकल गया तो बचा 6, तो यहां पे क्या लिखेंगे 6C1। 7 से एक व्हाइट निकला, 6 से एक व्हाइट बॉल निकला, टोटल 10 बॉल था, तो पहला बार जब निकाले तो 10C1 हुआ। अब एक बॉल जो निकाले वो अपने ही साइड में है, अब उसको अंदर नहीं लेकर के गए, तो अब वहां पे 9 बचा, तो 9C1। जब भी 1 रहता है तो 7 1 जा 7, जब भी 1 रहता है तो 6 1 जा 6, 10 1 जा 10 और ये 9 1 जा 9, 7 6 जा कितना 42 और 10 9 जा कितना 90। अरे वाह। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ व्हाइट बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बॉल निकाले उसको अपने ही साइड में रखे और दूसरा बार बॉल निकाल रहे, तो सेकेंड अर्न में व्हाइट बॉल कितना है सर, अर्न बी में 4 व्हाइट है एंड 6 ब्लैक बॉल है, 10 याद करना, तो कितना है 4 व्हाइट बॉल, तो 4 में एक व्हाइट बॉल निकल गया तो बचा कितना 3, अब 3C1 हो जाएगा। टोटल बॉल कितना है, तो सर टोटल है पहला कितना 4 और 6 10, यानी कि पहला बॉल निकाला तो 10 के साथ कॉम्बिनेशन बना, अब उसके बाद निकालेगा तो 9 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 4 3 12 और डिवाइडेड बाय 90। बतलाया थे ना सर आज के क्लासेस में बहुत सारे, कि मेरे सर बतलाते थे कि दोनों का बेस अगर सेम है तो इसको कट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड अर्न में बात करते हैं सर। थर्ड अर्न में क्या है, 1 ऑफ में क्या है 2 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल। देखना बेस में 10 हो रहा है हमेशा, कितना व्हाइट 2 व्हाइट, तो पहले लिखेंगे 2C1, फिर लिखेंगे 1C1। एक 2 से निकला व्हाइट बॉल,
अब एक ही बचा है तो 1C1 और डिवाइडेड बाई 10C1, 10 में से एक बॉल निकाले और फिर 9C1, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 9 होगा। ये 2 1 जा 2 और ये 90 हो जाएगा सर, 2 1 जा 2 और ये 90 हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी तो है, ये सारे प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्या है, कहता है कि फ्रॉम द चूजन अर्न 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बोथ द बॉल्स हैपन टू बी वाइट। ये बोल चुका है कि 2 बॉल जो आप निकाले हैं वो दोनों का दोनों वाइट है, ये है हमारा कंडीशन। अब ये बतलाना है, क्या बतलाना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न सी, यानी कि अर्न सी को 3 लिखेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड अर्न से ये दोनों ही बॉल जो निकल रहा है वो व्हाइट होगा, ये बतलाना है। तो यहां पे लगाएंगे बायेज या बेस थ्योरम। तो बायेज थ्योरम क्या कहता है सर, अब ये है ना, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E3, यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। सर ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, जब विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया है तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे सॉल्व करना है। 2 balls आर ड्रॉन, बस इतना ही बोला तो हम समझेंगे कि वहां पे रिप्लेसमेंट चल रहा है, मतलब एक बॉल निकाल करके देख लिए, फिर उसको वहां पे रख दिए, फिर निकाले, वो सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, तो आप नोटिस करना, यहाँ पे 2/90 है और यहाँ पे 2/10 है, यानी कि 2/90 इंटू 2/10। अब हम लोग फिर अरेंज कर देंगे, ये 42 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 42 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 90, 12 डिवाइडेड बाई 90 इंटू कितना, 6 डिवाइडेड बाई 10, फिर प्लस ये जो ऊपर में लिखे वही चीज लिखना है, 2 डिवाइडेड बाई 90 इंटू कितना, 2 डिवाइडेड बाई 90 इंटू कितना, 2 डिवाइडेड बाई 10। जब हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करें तो 2 2 4 हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 900, 6 दूनी 12, 6 1 6 और 2, 6 1 6 और 1 72, ये 900। यहाँ पे 2 2 4 और ये 900। एलसीएम लेकर के इसको कैंसिल करेंगे सर, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना होगा 4 2 6, 6 4 10, ये 0 हाथ में 1, 7 और 8 15 और 1 16, कट हो जाएगा, 4 1 4, 4 चौके 16, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 40। वन डिवाइडेड बाई 58 आ रहा है सर, कहाँ पे मिस्टेक है, ये 4 डिवाइडेड बाई 900, 84 डिवाइडेड बाई 900, 72 डिवाइडेड बाई 900, इतना, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 72 होगा या नहीं होगा, ये 12 है, 12 छक 72 होगा, 42 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होगा, और ये 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई करा तो इतना होगा 2/90, 12/90 एंड 42 डिवाइडेड बाई 90, सही है, 0.2, 0.6 एंड 0.2, 0.2। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 900 एलसीएम आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 4
ये इतना आएगा 4 2 6 6 4 10 के 0 हाथ में 1 8 8 16 1 डिवाइडेड बाई 40। अच्छा देख लेना कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक होगा तो आप लोग समझ चुके हो कि कैसे इसको सॉल्व किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बतलाएंगे तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 24 आज का क्लास। कभी भी कोई क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम दीजिए उस क्वेश्चन में और थोड़ा सीखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। कहता है देयर आर 3 बैग्स ईच कंटेनिंग 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स। 3 बैग्स है जिसमें प्रत्येक में कितना कंटेन करता है 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ऑल्सो देयर आर 2 बैग्स ईच कंटेनिंग 2 वाइट बॉल्स वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ बैग्स है, इस ग्रुप में 3 बैग्स है और इस ग्रुप में 2 बैग्स है। तो लिखेंगे लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट दैट द व्हाइट बॉल इज फ्रॉम द बैग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। यानी कि 2 ग्रुप है बैग का, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, और दोनों ही ग्रुप में कुछ कुछ बॉल है, ठीक है। तो पहला ग्रुप में कितना बैग है 3 और दूसरा ग्रुप में कितना बैग है 2, तो 3 और 2 टोटल कितना हुआ 5। और पहला ग्रुप में 3 बैग है यानी कि पहला बैग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहला ग्रुप का प्रोबेबिलिटी 3/5। टोटल बैग्स 5 है सर, और सेकेंड ग्रुप में कितना बैग्स है 2 है, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी 2/5 होगा। पहला में क्या है 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, दूसरा में क्या है 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ए व्हाइट बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। यहां से कितना बॉल निकाल रहे हैं सर, एक बॉल निकाल रहे हैं और वो क्या है व्हाइट है। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट बॉल को प्रोबेबिलिटी को दिखलाएगा, ई हमारा व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी को दिखलाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज फ्रॉम ए बैग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। ये तो मेरे को पता चल गया है सर कि जो बॉल निकाला गया है वो व्हाइट है, गिवन दैट वो फर्स्ट ग्रुप का होगा, ये फाइंड करना है सर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये तो निकाल लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट फर्स्ट ग्रुप एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट सेकेंड ग्रुप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितना है सर 5, और कितना बॉल है टोटल सर 5 और 3 8, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट सेकेंड ग्रुप ऑफ बैग, तो व्हाइट बॉल कितना है सर 2 और टोटल बॉल कितना है सर 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा सर 2/6। इसका बेस और इसका बेस सेम है नहीं तो इसको कैंसिल कर देना, 1/3 कर देना। इतना हो गया। और ये आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी किसका, कि ये जो व्हाइट बॉल निकला है ना वो फर्स्ट बैग ऑफ ग्रुप का होगा, वो फाइंड करना है आपको। यानी कि बायस थ्योरम लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट वो तो व्हाइट है ही, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है सर। इसका रिजल्ट इनटू इतना, इसका रिजल्ट इनटू इतना सर, इसका रिजल्ट पहला ये है 5/8 और 3/5, तो सर 5/8 इंटू 3/5, फिर सर 5/8 इंटू 3/5 प्लस यहां पे क्या है सर 1/3 और 2/5, 1/3 2/5। सर बेस में 5 कॉमन निकाल लो 1/5 और कैंसिल कर देना, तो 3 5 15 हो जाएगा सर, डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे क्या होगा 3 5 15 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई नहीं 2 1 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सर 1/5
सर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा सर। अब यहाँ पे क्या है सर 15 डिवाइडेड बाई 8, एलसीएम लेंगे 3 और 8 का तो 24 होगा सर 24। 45 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 16। इसको अरेंज करेंगे सर 15 डिवाइडेड बाई 8 होगा और ये कितना हो जाएगा इनटू 24 ऊपर चला जाएगा सर, और 16 और 45, 6 और 5 11, 4 और 1 5 और 1 6, 6 5 11, 4 और 1 5 इतना, 8 3 जा 24 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई 61। 45 डिवाइडेड बाई 61 आंसर मैच किया है। उस क्वेश्चंस में आप आंसर मैच कर लीजिएगा, प्रोसेस तो हम लोग सही थे, अप्लाई किए थे, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, और इसके बाद एक और क्लासेस आपको मिल जाएगा तो उसमें हमारा बायस थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग और भी जितना भी थ्योरम्स है वहां पे आएंगे, और भी प्लेलिस्ट मेरे को इसमें बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे, ठीक है। कहता है देयर आर 4 बॉक्सेस A, B, C एंड D। आप लोग बोर ऐसा फील कर रहे होगे, बोर फीलिंग। रीजन क्या है ना कि सर हम एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह पे अरेंज करके ले आते हैं, तो लगता है कि ये क्वेश्चन तो अभी बतलाया। अगर आपको ऐसा लगता है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व जरूर कर लेना। कहता है देयर आर 4 बॉक्सेस A, B, C एंड D कंटेनिंग, हम तो कहेंगे कि आप रुकोगे तो अच्छा ही समझ में आएगा, ठीक है। A, B, C एंड D कंटेनिंग मार्बल्स, मार्बल्स मतलब कंचा सर, जिससे आप लोग बचपन में नहीं खेलते थे, उस मार्बल्स का बात किया जा रहा है, ठीक है। There are 4 boxes A, B, C and D containing marbles. A contains 1 red, 6 white and 3 black marbles. वो कंचा छोटा छोटा सा नहीं रहता था जो बचपन में हम लोग खेलते थे, कितना है 1 red, 6 white and 3 black marbles. B containing 6 red, 2 white and 2 black marbles. C contain 8 red, 1 white, 1 black marbles. And D contains 6 white, 4 black marbles. ठीक है। One of the box is selected at random. A single marble is drawn from it. If the marble is red, अरे वाह, यानी कि यहाँ पे 4 इवेंट बनेगा, 1 2 3 4, चारों बॉक्स के लिए मार्बल जहां पे रखे हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फर्स्ट बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। टोटल बॉल बॉक्स कितना है सर 4, तो 1/4, 1/4, यहाँ पे भी 1/4, ये क्या होगा 1/4, इसका प्रोबेबिलिटी आ चुका है। E हमारा रेड बॉल का होगा सर, E क्या है, नहीं रेड क्या है, इफ द मार्बल इज रेड, यहां पे बोल चुका है कि मार्बल क्या है रेड है, तो यहां पे कहता है लेट ई बी द इवेंट दैट ए रेड मार्बल इज ड्रॉन। कौन सा मार्बल निकल चुका है, रेड मार्बल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल निकलने का चांसेस फर्स्ट बॉक्स से कितना है वो निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल सेकेंड बॉक्स से निकलने का चांसेस कितना है वो निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल सेकेंड बॉक्स थर्ड बॉक्स से निकालने का चांसेस कितना है, एंड 4 बॉक्स नंबर 4। अरे सर क्या हुआ, तो सर यहां पे क्या होगा सर, इसका जो रिजल्ट होगा ना, आप देखो एक रेड है और टोटल कितना है 1 6 और 3 10 है, यानी कि इसका क्या होगा 1/10, ठीक है। B कंटेन 6 रेड, 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक, 10 है, जिसमें रेड कितना है 6 है, तो 6/10। नेक्स्ट C क्या है 8 1 1, रेड कितना है 8, 8/10, और थर्ड क्या है 6 और 4, रेड है ही नहीं तो 0/10, रेड नहीं है तो 0/10, यहां निकलने का चांसेस ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है।
अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि वो जो रेड बॉल निकला है वो बॉक्स ए का होगा, उसका पता करना है। हम लोग को तो मालूम है कि रेड मार्बल निकल चुका है, लेकिन वो रेड मार्बल किसका हो, बॉक्स 1 का हो, इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, बेस थ्योरम ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 से लेकर के 4 का 4 लिखना होगा, लिख लेंगे। सर जैसे ही लिखे तो आप बतलाओ ना, फर्स्ट नोमिनेटर में किसको रखना है, नोमिनेटर में इसको इंटू इतना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराना तो कितना हुआ 1/10 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई सेम चीज 1/10 इंटू 1/4, फिर कितना है 6/10 इंटू 1/4, 6/10 इंटू 1/4, फिर 8/10 इंटू 1/4, और लास्ट वाला क्या है 0, तो उसको कान लिखता है सर 1/40, 1/40, 6/40 और 8/40, 40 एलसीएम से कैंसिल, 6, 8, 14 और 1, 15, इसका रिजल्ट 1/15 होना चाहिए। यस सर, हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इतना। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद करें कि आप लोग को क्लासेस समझ में आया है और अच्छे तरीके से समझ में आया है। हाँ, क्वेश्चंस बहुत करवाना पड़ा, ठीक है, और आने वाले समय में ऐसे ही क्वेश्चन हर एक टॉपिक का आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।